हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया। हुड्डा का एक बयान और पूरे हरियाणा के साथ कांग्रेस में मच गया घमासान। हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। अपनों ने ही हुड्डा को बुरी तरह घेर लिया। चीफ मिनिस्टर तो जहां राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे साहब करेंगे वो फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी पोस्ट मुख्यमंत्री की तो अपनी 4 दीवारी में सीमित कर दें और बाकी अपनी मर्जी से कैबिनेट बना दें। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह का करैक्टर पहले नहीं था। अहंकार। अब क्यों नहीं चलते सबको साथ लेके? कारण क्या है? इतनी तो बात है कि आपने सबको जोड़ना है, सबके सर जोड़ने हैं। लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लाना चाहते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रोहतक के ब्राह्मण सम्मेलन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान क्या किया? विपक्ष तो छोड़िए, खुद कांग्रेसी ही हल्ला मचाने में जुटे हुए हैं। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आला कमान द्वारा कोई भी फैसला लिए जाने की बात कही थी, वहीं आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अहंकारी करार दे दिया। बत्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह के बयान देकर जातिवाद की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। इनको जाति पे आधारित बात नहीं करनी चाहिए, जिसका विरोध उदय भान जी ने भी किया है। उदय भान जी पीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि यह गलत है। इसका फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। चीफ मिनिस्टर का फैसला भी पार्टी लीडरशिप करती है। सोनिया जी करेंगी, राहुल जी करेंगे, खड़गे साहब करेंगे। मैंने एक लेटर भी लिखा है खड़गे साहब को, जो मैंने आज सबको दिखाया है। मैंने उसकी कॉपी ऊपर ले गए हैं। मैंने कहा है, मैंने उनको ये लिखा है कि आप अगर आपकी अनुमति से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है जो कि सरासर गलत है, जो कांग्रेस की विचारधाराओं से भिन्न है, अगर फिर भी ऐसा ही करना है तो फिर 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए ना। फिर नंबर 1 पे बेशक जाट कम्युनिटी का लिख दो, दूसरा ब्राह्मण कम्युनिटी का लिख दो, तीसरा पंजाबी कम्युनिटी का सामान्य लिख दो जो इसने लिखा है, ओबीसी का लिख दो, एससी का लिख दो। चीफ मिनिस्टर का फैसला तो पार्टी करेगी। फिर आप इन 5 कैटेगरी में से चीफ मिनिस्टर तो जहां राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे साहब करेंगे वो फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी पोस्ट मुख्यमंत्री की तो अपनी 4 दीवारी में सीमित कर दें और बाकी अपनी मर्जी से कैबिनेट बना दें। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह का करैक्टर पहले नहीं था। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर एक आदमी, एक मुकम्मल इंसान के लिए 100 गुण होने चाहिए, लेकिन एक अवगुण जिसके अंदर हो जाए तो वो 99 गुणों वाला आदमी भी परास्त हो जाता है। रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक अहंकार ने उसने सारी लंका को भी परास्त किया और धराशायी हुआ। सुनिए, अहंकार। अब क्यों नहीं चलते सबको साथ लेके? कारण क्या है? इतनी तो बात है कि आपने सबको जोड़ना है, सबके सर जोड़ने हैं। लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं लाना चाहते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सुभाष बत्रा ने तो हुड्डा को अहंकारी करार दिया। बत्रा ने कहा कि अहंकार की वजह से ही हुड्डा कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बत्रा ने कहा कि हुड्डा ने अपने आप को तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर लिया और अब कैबिनेट भी बनाने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भी पत्र लिखा है। दरअसल सुभाष बत्रा आज अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। बत्रा ने कहा कि जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन क्या हुड्डा उस सरकार को नहीं बनने देना चाहते? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी के लीडर हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी उन्हीं के कहने से बने हैं। तो उनकी बात का मीनिंग है। लोगों के बात ध्यान में ये आती है कि जो हुड्डा साहब कहने लग रहे हैं वो सच है। उसको क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। मैं जो आपके बीच में आया हूं, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके पीछे कारण ये है कि मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी हूं।
मैं जिले का प्रधान रहा हूं, मैं एआईसीसी का मेंबर रहा हूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, तो मुझे ये चीज चुभी है कि ये तो कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं है, जो कांग्रेस का बेस ही नहीं है। कांग्रेस का तो स्वरूप ही सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षता पे खड़ा है। हमने कभी कास्ट की पॉलिटिक्स की नहीं है। मैं तो रोज जब भी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाता हूं तो मैं शुरू इसी से करता हूं कि बीजेपी जातिवादी की बात करती है, बीजेपी धर्म की बात करती है, बीजेपी भाईचारे को खराब करने की बात करती है। और अगर हम ही उसी लाइन पे चलेंगे तो फिर हमारा स्वरूप भी क्या रहा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं। और दूसरा सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे को छलनी किया है कि उसने चौथी जो कम्युनिटी है उसको सामान्य वर्ग में लिया है। सामान्य वर्ग कौन? पंजाबी भी पंजाब सामान्य वर्ग में आते हैं, महाजन बढ़िया भी सामान्य वर्ग में आए, राजपूत भी सामान्य वर्ग में आए। जाट की तो कुर्सी आपने अपने घर तक सीमित कर दी। आप चीफ मिनिस्टर को तो वो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ियां आप अपनों को दे, वो तो आपने कन्फाइन कर ली अपने तक। आज आपको 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आपने हमें सामान्य वर्ग में रख दिया। आज पंजाबी कहीं भी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अडॉप्ट किया और मनोहर लाल खट्टर जी जो बनियानी गांव से है, एक साधारण पंजाबी को चीफ मिनिस्टर बना के हमने तो उस वक्त भी धन्यवाद किया था। मनोहर लाल खट्टर जी चाहे समाज के लिए कुछ ना कर पाए हो, लेकिन हमारे समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा के सुशोभित किया। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आने वाले मुख्यमंत्री जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उनके मुंह से ये एक लफ्ज भी नहीं निकला कि पंजाबी समाज को भी आज ब्राह्मण समाज को कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कारण क्या है? आपको तो दोनों ब्राह्मणों ने हराया, सोनीपत से भी और रोहतक से भी। आज 4-4 ब्राह्मण बीजेपी पार्टी ने दे रखे हैं, 2-2 राज्यसभा में, 2-2 लोकसभा में। पंजाबी हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। चौधरी भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, हम 11-11 मंत्री होते थे, 16-16 एमएलए होते थे। चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सैन को साथ लेके सोशल इंजीनियरिंग, पंजाबी एंड जाट इकट्ठे होकर उन्होंने राजनीति की और डॉक्टर मंगल सैन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। सुभाष बत्रा ने कहा कि जिस पंजाबी समाज ने हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया है, उसके बारे में एक भी शब्द बोलने से क्यों कतराते हैं। भाजपा ने कम से कम पंजाबी मुख्यमंत्री तो बना रखा है। उन्होंने कहा कि अहंकार की वजह से तो रावण का भी अंत हो गया था। सुभाष बत्रा के इतने तीखे बोल हुड्डा की परेशानी को बढ़ाने में काफी हैं। वैसे एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में अब गुटबाजी जग जाहिर होने लगी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।